ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। दशम स्कंद के 15वें अध्याय में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल बाल मित्रों के संग ब्रजभूमि वृंदावन के सुंदर वन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पश्चात बलराम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु देखिए, ये जितने वृक्ष हैं वो सभी सम्मानवश आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। जितने विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पशु पक्षी हैं वो सभी सम्मानपूर्वक आपके सामने शीश झुका रहे हैं। धन्येयमद्य धरणी तृणवीरूढ़स्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलतात् करजा विमृष्टा। और जब ये सारे मृग आपके निकट आकर आपके चरणों पर प्रणाम करते हैं और आपके हस्त कमल के स्पर्श से तरु वृक्ष लता ये सब आपके सामने झुकने लगती है, उसे देख के मुझे बड़ा आनंद आता है। एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमना पशून् रेमे संचरयन् अद्रेहे सरित रोधः सुसानुगाः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में भ्रमण करते हुए आनंद लूट रहे थे और तब कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों ने कृष्ण के सामने जाके उलाहना दी, प्रभु हमें भूख लगी है, इस क्षुधा पीड़ित अवस्था में हमारा संतारण कीजिए। श्री कृष्ण बलराम जी को देखकर बोलते हैं कि बलराम जी आप जाओ, तालवन के अंदर ताल वृक्षों पर लदे हुए ताल फलों को इन सभी ग्वाल बाल मित्रों को खिलाकर इन्हें संतुष्ट किया जाए। हाँ, धेनुका नाम का असुर इस इन ताल वृक्षों को संरक्षण दे रहा है, उसके साथ निपटना अवश्य होगा। बलराम जी निर्भीक होकर अंदर प्रवेश किए। विशाल ताल के वृक्षों को देखकर उन वृक्षों को हलचल मचाने लगे और जैसे ही ताल वृक्षों से विशालकाय ताल फल नीचे गिरने लगे, उन फलों की गिरने की ध्वनि को सुनकर विशालकाय अति क्रूर असुर धेनुका अंदर से बाहर निकला और सरपट भागता हुआ सीधा बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया। बलराम जी चौंक कर देखे कि कौन है ये, और फिर धेनुका को देखकर बलराम जी ने धेनुका के पिछले पैर को अपने हाथों के बल पकड़ा और धेनुका के विशालकाय शरीर को अपने सर के ऊपर लेकर उसे गोल गोल घुमाकर उसे एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर फेंक डाला और उस वृक्ष के ऊपर धेनुका का मृत शव जाके गिरा और उस विशाल वृक्ष ने दूसरे ताल वृक्ष के ऊपर अपना वजन डाला, फिर तीसरे वृक्ष के ऊपर वो गिरा और इस प्रकार एक के बाद एक ये सारे वृक्ष एक दूसरे पर गिरते चले गए और इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण ताल का जितना वन था वो लगभग समाप्त हो गया। इसीलिए बलराम जी विशेष रूप से कृष्ण के द्वारा नियुक्त किए गए उन सभी ताल वन के अंदर ताल वृक्षों को समाप्त करने के लिए बलराम जी नियुक्त किए गए ताल वन के अंदर धेनुकासुर का वध करने के लिए, और इसलिए धेनुका का वध होने के पश्चात उसके जितने अनुयायी थे वो सब भागे भागे आकर बलराम जी पे आक्रमण किए। तब बलराम जी ने और कृष्ण ने दोनों ने मिलकर एक एक से निपटा और सभी को समाप्त किया। इस प्रकार धेनुका ठाकुर भक्तिविनोद के द्वारा बताए गए टीका के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म मिथ्या अभिमान का प्रतीक है, जो अहम ममेति के आधार पर अपना जीवन जी रहा है, जिसको लग रहा है कि मेरे क्षेत्र के भीतर कोई प्रवेश न करे, जिसे लग रहा है कि हर परिस्थिति में मैं अपने आप को इन सब से बचा के रखूं और मेरे क्षेत्र को बचा के रखूं,
कहीं किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति मेरे इस क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। अहम जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो इसलिए जिस व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की भावना होगी, वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण भावना भावित होकर आगे नहीं बढ़ सकता। बलराम जी गुरु तत्व के प्रतीक हैं, और इसीलिए जब तक गुरु तत्व का हम आश्रय नहीं लेते, तब तक हम अहम और मम की भावना से मुक्त नहीं हो सकते। आगे प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी समेत ग्वाल बाल मित्रों को लेकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और तब वर्णन यहाँ पर आया है। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन स्तूयमानो अनुगैर गोपैर साग्रजो व्रजमाव्रजत। कृष्ण जिनके कमल नयन ग्वाल बाल मित्रों के साथ अब वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं, तो सारी गोपियां अपनी तिरछी चिचवन से भगवान श्री कृष्ण का सुंदर दर्शन करती हैं। और तब यहाँ वर्णन आया है, तयोर यशोदा रोहिण्यो पुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामम यथा कालम व्यधत्ताम परमाशिष। यशोदा और रोहिणी दोनों मिलकर कृष्ण और बलराम के लिए यथा काल, समय समय पर, यथा कामम, उनको जो उपयुक्त आवश्यक हो उस प्रकार की व्यवस्थाएं वो करते थे। और अब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज भूमि वृंदावन में बहुत प्रेम से सब ब्रजवासियों के साथ आदान प्रदान कर रहे थे। अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यमुना के तट पर एक विशाल ह्रद में गए, लेकिन उस ह्रद के अंदर जल दूषित था, विषैला था, वो था कालिया ह्रद। और तत्पश्चात सभी ग्वाल बाल मित्र, सारे पशु सब अचेत हो गए। तो कृष्ण ने संकल्प किया कि सबसे पहले मैं अपनी अमृतमय चितवन से इन सभी को पुनर्जीवन दान दूंगा। उन्हें पुनर्जागृत करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण स्वयं छलांग लगाकर उस एक कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़े और कदम्ब के वृक्ष से छलांग लगाकर कालिया ह्रद में तैरते हुए गए। और तब भगवान श्री कृष्ण के उछाल मारने की ध्वनि को सुनकर विशैला कालिया वहाँ पर उठ खड़ा हुआ और कालिया भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ गया और श्री कृष्ण को और उनके दिव्य देह को अपने चपेट में ले लिया। श्री कृष्ण बड़े फुर्ती से उसमें से निकले और निकलने के पश्चात अब कालिया के सर पर, मस्तक पर आ गए। हजारों फन वाले कालिया साक्षात विष के मूर्तिमान स्वरूप थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनसे घबराए नहीं। और तब वर्णन आता है, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्सपीतवससं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोत्तराङ्घ्रिं संदश्य मर्मसरुषा भुजया चछाद। और तब कालिया ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर, जो कि अमृत के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उस पर अपने विष से आक्रमण किया और उसे स्पर्श किया। और तब भगवान श्री कृष्ण उनके उस आक्रमण से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए, केवल अपने प्रेममयी चरण कमलों के ऊपर खड़े होकर वो कालिया के मस्तक पर खड़े रहे, प्रतीक्षा कर रहे थे। और तब प्रतीक्षा किसकी कर रहे थे? ब्रज में चारों तरफ उत्पात मचने लगे। ब्रजवासियों को आशंका हुई कि कोई अनिश्चितता का कारण है। सब इधर उधर भागने लगे, विचलित होकर भ्रमण करने लगे। तब यशोदा माई, नंद महाराज, सारी गोपियाँ, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था मानो उनका प्राण समाप्त होने वाला है कि कृष्ण को कुछ हो गया। कृष्ण की आपातकालीन परिस्थिति की आशंका को मन में विचार करके सब भागे भागे आए। और भागते हुए आने के बाद सर्वप्रथम
जब यशोदा माई और गोपियों ने देखा कि कृष्ण की क्या दुर्व्यवस्था है, कि कृष्ण वहाँ कालिया के सर पर हैं और कालिया किसी भी क्षण उन पर आक्रमण कर सकता है, तो बेचारे वो सभी ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए। और तब तक कृष्ण कालिया के चपेट में थे। ब्रजवासियों के प्रेम को और बढ़ाने के लिए वो ऐसा दिखला रहे थे मानो निस्सहाय भाव में हो। यशोदा माई तो लगभग अचेत अवस्था में होकर उस कालिया हृदय के अंदर छलांग मारने वाली थी। सब ब्रजवासियों ने और बलराम जी ने उनको रोक लिया। और इसलिए वर्णन आता है, तांस्तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचित नोवाच प्रभवज्ञो अनुजस्य यः। तो भगवान श्री कृष्ण के उस आतुरता पूर्ण अवस्था को देखकर भगवान जो कि कृष्ण है, माधवो जो कि लक्ष्मी के पति हैं, बलः हैं, प्रहस्य किंचित नोवाच और मुस्कुराकर वो बोले प्रभवज्ञो अनुजस्य सह। और उनके छोटे भाई को देखकर वो समझ गए कि हाँ भाई, ये तो हमारा छोटा भाई है, बड़ा शक्तिशाली है। प्रभवज्ञो, प्रभवज्ञ अर्थात जिनके प्रभाव के विषय में उनको पूरी जानकारी थी। वो जानते थे कि कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए वो मुस्कुराए। लेकिन यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी को बलराम जी का मुस्कुराना ठीक नहीं लग रहा कि अरे कृष्ण इतने बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और यहाँ पर बलराम जी उसको देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। तो इसलिए माधव शब्द का प्रयोग किया गया है। और बल अर्थात बलशाली लोग अपनी बुद्धि के लिए इतने प्रसिद्ध नहीं होते। और माधव अर्थात मथुरा का निवासी है ये बलराम, तो इसलिए मथुरा के लोग अधिकतर मदिरा अर्थात मधु पीकर पूरी तरह मदमत्त रहते हैं। इसलिए कब हंसेगा कब गंभीर होगा इसका कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार ते तत्र तत्राब्जयावांकुशासनि द्विजोपपन्नानि पदांसि वित्पटेः। सारे श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह को देख देख कर भाग रहे थे। और तब श्री कृष्ण कालिया के सर के ऊपर अपना नृत्य करना आरंभ करते हैं। जैसे जैसे कालिया का एक एक फन ऊपर उठता है, कृष्ण अपने चरण कमलों के चाप से उनके उस फन को नीचे दबाते हैं। कालिया के मुख से प्रचुर मात्रा में विष बाहर प्रवाहित होता है। जितना अधिक कृष्ण उनके ऊपर नृत्य करते हैं उतना विष बाहर आता है। जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हमारे जिह्वा पर श्री कृष्ण का नाम नृत्य करता है, और जितना अधिक वो नृत्य करता है उतना हमारे हृदय के सारे अनर्थ और विष बाहर प्रकट होते हैं। और तब बड़ी दीर्घकालीन नृत्य के पश्चात जब कालिया का संपूर्ण शक्ति और ओज और तेज लगभग समाप्त होकर वो मृत प्राय अवस्था को आ गया, तब श्री कृष्ण कालिया को पूरा दमन करने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कालिया की जान जाएगी। तब उनकी पत्नियां आ गई और नाग पत्नियों ने कृष्ण के सामने विविध प्रार्थनाएं की। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन। प्रभो, हमारे पति ने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी तपस्या की थी? निरस्तमानेन समान देना, ऐसा तो नहीं कि कहीं उसने स्वयं का अपमान सहन करते हुए दूसरों को सम्मान दिया था। अमानी न मान देना। कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तबांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार यद वांछया श्रीललनाचरत तपो विहाय कामान सुचिरं दृढ़व्रताः। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी देवी ने दीर्घकालीन तपश्चर्या के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने में असमर्थ रहीं। श्री कृष्ण के चरण कमलों के रज को प्राप्त करना
इस जगत के किसी व्यक्ति के लिए इतना कठिन है। पुण्यवान व्यक्ति प्राप्त नहीं करता, तो हमारे पति तो पाप के मूर्तिमान स्वरूप थे, उनको कैसे प्राप्त हो गए श्री कृष्ण के चरण कमल। इस प्रकार नागपत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उनके पति कालिया को क्षमा कर दे और क्षमा के साथ साथ आशीर्वाद दे, जिससे कालिया के मन में श्री कृष्ण के चरणों के प्रति ही मति उत्पन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, कालिया को क्षमा किया और कह दिया दूर चले जाओ। और कहा जाता है कि कालिया फिजी पहुंच गए, और आज भी इस्कॉन का मंदिर फिजी में है, जिसको कृष्ण कालिया मंदिर कहा जाता है। आगे कालिया किसके प्रतीक हैं? कालिया हृदय के भीतर बैठे द्वेष के प्रतीक हैं। जब किसी के प्रति द्वेष होता है तो हम उस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते, द्वेष से वशीभूत हम उस व्यक्ति को गिराने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कालिया जो है द्वेष के प्रतीक हैं। और वैष्णव समूह में, वैष्णव समुदाय में विभिन्न प्रकार के आदान प्रदान को मलिन करते हैं। तो कहा गया है कालिया कौन थे? कालिया का इस लीला के पीछे कारण क्या था? कुछ समय पूर्व शौबरी मुनि जब कुछ मत्स्यों के साथ उनका संरक्षण कर रहे थे, तब गरुड़ उन मत्स्यों को आकर खाने आते। तब फिर ये मत्स्य शौबरी ऋषि के पास जाकर बोले कि हमको बचाओ गरुड़ से। तो शौबरी ऋषि ने बिना विचार के अपराध कर दिया गरुड़ देव के प्रति। 3 अपराध किए। सबसे पहले अपने से श्रेष्ठ वैष्णव को उन्होंने आदेश करने का दुस्साहस किया। दूसरा, एक महान वैष्णव के सुख में अड़चन बने। तीसरा, एक महान वैष्णव को उन्होंने अभिश्राप दिया। तो ये 3 अपराधों के कारण शौबरी ऋषि का पतन हुआ और तत्पश्चात शौबरी ऋषि वहाँ से चले गए। लेकिन उस सरोवर का जो श्राप था वो बना रहा, इसलिए गरुड़ नहीं आ पाए। क्योंकि गरुड़ नहीं आ पाए तो वहाँ कालिया आ गया, और क्योंकि कालिया आया सबसे पहले जितने मछली थे सबकी मृत्यु हुई। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन, अर्थात बिना विचार किए विपरीत परिस्थिति प्रकट करने वाला कृपा, करुणा, जिसकी कोई आध्यात्मिक आधारशिला नहीं है। फिर तत्पश्चात कृष्ण और बलराम ग्वालबाल मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक ग्वालबाल वहाँ पर आया और प्रस्तावित किया कि चलो भाई हम लोग खेल खेलते हैं, जो जीतेगा वो हारे हुए के कंधे पे बैठेगा। वो वास्तव में असुर था जिसका नाम था प्रलंबा, ग्वालबाल मित्र का रूप धारण करके आया था, और उसका टीम जीत गया तो बलराम जी के कंधे के ऊपर बैठ गया, और बलराम जी के कंधे के ऊपर बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा लिया। और क्योंकि वो हार गए थे, बलराम जी को कंधे पे बिठाकर वन में ऐसे जगह लेके गया जहाँ कोई नहीं था। अब कृष्ण सोच रहे थे कि हो क्या रहा है, बलराम जी को भी लगा रहे, ये तो दूसरी जगह लेके जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे बलराम जी को समझ में आया कि ये कोई असुर है जो षड्यंत्र रचकर मेरे साथ कुछ खेल खेल रहा है। तो बलराम जी क्रोध में आए और अपना शरीर को विशालकाय बनाकर अपना भार बढ़ा दिया। बलराम जी के भार बढ़ने के कारण उस असुर को अपना वो स्वरूप धारण करने में असमर्थ रहे, और फिर उन्होंने अपना वही विकराल स्वरूप दिखा दिया। बलराम जी ने मुष्टि प्रहार करके उनको वहीं पर समाप्त कर दिया। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बलराम जी ने जिस प्रकार उस प्रलंब का विनाश किया, वास्तव में वो प्रलंब इस प्रकार के प्रलंब जो है एक मुक्ति के प्रतीक हैं, जो जीव को भक्ति से दूर लेके जाता है और उसे चुराने का प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि कैसे हम किसी भी प्रकार के मुक्ति के साधनों से बचने का प्रयत्न करें। Impersonalist desire to merge the soul in Brahman, to steal the self, so that there is no happiness in this state. The defect of stealing the self results in no happiness. तो प्रलंबासुर बलराम जी को लेके जाने का ये प्रयास, इसको कहा गया है कि किस प्रकार निर्विशेषवाद
आत्मा को चुरा के लेके जाके उसे वास्तविक भक्ति के आनंद से वंचित करे। का त्वं मुक्तिग उपागतास्मि भवतो कस्मात् अकस्मात् इह श्री कृष्ण शरणेन देव भवितो दासी पदं प्रापिता दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथं कुर्यादनार्यं मयि त्वन्नाम्ना निजचन्दन रस लेपस्य लोपो भवेत्। तो यहाँ वर्णन आया है कि कोई एक भक्त भगवान का नाम ले रहा था। अचानक उनके बगल में एक महिला आकर बैठ गई। उसने उसको देखकर पूछा, आप कौन हो? तो कहते हैं, मैं मुक्ति हूँ। ओ, यहाँ क्यों आई हो? तुमने कृष्ण का नाम लिया तो मैं प्रकट हो गई। तो भक्त कहते, दूर भागो। तो कहते, अरे वाह, इतने बदतमीज हो, आपकी सेवा में प्रकट हुई हूँ, आप मुझे भगा रहे हो? तो कहते, नहीं, आपका केवल नाम लेने मात्र से हमारे मन के अंदर जितने भी विभिन्न प्रकार के भक्ति के लिए जो भी उपयुक्त उपाय हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। भक्ति का सुगंध नष्ट हो जाता है ऐसे मुक्ति के उपस्थिति में। इसलिए प्रलंब ऐसे निर्विशेषवाद के माध्यम से जीव के नित्य दासत्व को चुराने वाला तत्व है। वो केवल श्री गुरु की सेवा और श्री गुरु के माध्यम से वैष्णवों की सेवा करके हम ऐसे निर्विशेषवाद तत्व से बच सकते हैं। तत्पश्चात कालिया हृदय के बाहर ही वन के भीतर सभी भक्त लोग, सभी वृंदावनवासी ब्रजवासी लेट गए, सो गए। और तब अचानक रात्रि के समय वहाँ पर बहुत भयंकर दावानल उत्पन्न हुआ और उस दावाग्नि को देखकर सब घबरा गए और कृष्ण तुरंत देखते देखते सभी ब्रजवासियों के अपना मुख खोले और उस संपूर्ण दावाग्नि को पी गए। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने फिर ब्रजवासियों को बचा लिया। ये दावाग्नि किसका प्रतीक है? ये वास्तव में दावाग्नि ऐसा प्रतीक है कि भक्तों का संग करते हुए हम लोग भिन्न भिन्न गुटबाजी करते हैं और इस गुटबाजी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के मतभेद उत्पन्न होते हैं और उस मतभेद के कारण विभिन्न प्रकार के कलह उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये हमें समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाती और सभी भ्रमित हो जाती हैं, वो उसी प्रकार जैसे गायें भगवान श्री कृष्ण के संग से दूर होकर दूर कहीं चले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करने को कहा और उस समय ब्रजवासियों ने नेत्र क्यों बंद किया? क्योंकि वो कृष्ण को इस प्रकार पीते हुए नहीं देखना चाहते थे। कृष्ण नहीं चाहते थे वो देखें और भ्रमित हो जाएं। जब भी कोई कष्ट हो तो योग का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान ने उनको कहा, आंखें बंद करो और योग मार्ग में प्रविष्ट करो। तीसरा, वो कहते हैं परोक्ष प्रिय है भगवान। भगवान भक्त लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि वो कैसे हमें बचा रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न कारणों से श्री कृष्ण ने उन सभी को अपने नेत्र बंद करने को कहा। निशा मुखेषु खद्योतस तमसा भांति न गृहा यथा पापे न पाषंडा नहीं वेदा कलौ युगे। और उस समय वर्षा ऋतु का वर्णन आता है। वर्षा ऋतु में रात्रि के समय अंधकार में उस रजनी के भीतर जो कुछ छोटे छोटे जुगनू प्रकाश फैलाते हैं, उस प्रकाश को देखकर लगता है कि बड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन रात्रि के समय उनका प्रकाश प्रभावशाली है। सूर्य उदय होने पर सूर्य के सामने उनकी प्रकाश कुछ नहीं। उसी प्रकार कलयुग में जो वास्तविक परमहंस हैं उनके प्रकाश को आवृत्त कर दिया गया है माया जवनिका के द्वारा। और इसलिए वास्तविक शक्ति जिनके पास है वो प्रकट नहीं होते, तो यथा जुगनू की भांति कई ऐसे गुटबाजी करते हुए विभिन्न प्रकार के भ्रांत कपोल कल्पित धारणाओं को प्रस्तुत करते हुए लोग
कलयुग में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूकम ससृजग्गरा तूष्णीम शयान प्राक्षश्वत ब्राह्मणान यमात्यये। और जब वर्षा ऋतु में बादल कड़कड़ाते हैं तो सभी जितने मेंढक हैं वो सब टर टर बोलने लगते हैं। उसी प्रकार प्रातःकालीन अरुणोदय की बेला में श्री गुरु सभी शिष्यों को जागृत करके उन्हें आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाते हैं। जलस्थलौकसः सर्वे नववारी निषेवया अभिभ्रन रुचिरन रूपम यथा हरि निषेवया। और जब वर्षा ऋतु में सभी पीड़ित देहों के ऊपर वर्षा के बूंदे स्पर्शीभूत होती हैं, सभी लोग बड़ा प्रेम से नृत्य करने लगते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर यथा हरि निषेवया, हरि की सेवा करके जैसे हर व्यक्ति महिमा मंडित होकर बड़ा आकर्षक हो जाता है। गिरयो वर्षधाराभिर हन्यमानान विव्यथु अभिभूयमाना व्यसनै यथा अधोक्षज चेतसः। जैसे वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा जब पर्वतीय चट्टानों के ऊपर तेजी से आक्रमण करती हैं तो उन पर्वतीय चट्टानों के ऊपर जितना धूल धूसर इत्यादि लदा रहता है वो सभी निर्मल होकर स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जिस भक्त के जीवन में कोई समस्या, अड़चन, बाधा और आक्रमण के मूसलाधार वर्षाएं हो, उसे इस बात का पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि भगवान इनके माध्यम से उनकी परीक्षा ले रहे हैं और कुछ समय के पश्चात वह पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह स्थित होकर आनंद में जीवन बिताएंगे। हंताय मद्रि अबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयबस कंदर कंदमूल। और सारी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के वेणुवादन का स्तुति करते हुए वेणुगीत सुनाती हैं, जिसमें इस श्लोक में कहती हैं कि भगवान के सबसे अंतरंग पार्षद हैं गिरिराज जी। हरिदास वर्य है उद्धव जी को, युधिष्ठिर महाराज को, दोनों को हरिदास कहा गया है, लेकिन हरिदास वर्य की उपाधि यहाँ पर गिरिराज जी को दी गई है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम और कृष्ण अपने चरणों से उनको स्पर्श करके आनंद दिए। मानम तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्, और इस प्रकार उनको सम्मानित करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ चलते चले गए। पानी यसूय बस कंदर कंद मूल, और इस प्रकार कंद मूल इत्यादि के माध्यम से गिरिराज जी श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अब प्रसंग आता है कि सारी गोपियाँ स्नान करने और व्रत रखते हुए अपने स्नान करने के लिए जब गईं तो श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेते हैं। ये वृंदावन में प्रसिद्ध स्थान है चीरघाट। और तब जब गोपियों को कृष्ण कहते हैं अब सभी अपना हाथ ऊपर उठाकर बाहर आइए, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के वाणी पर उनकी इच्छा के अनुसार पूरी तरह समर्पित थीं। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में विकृत प्रतिबिंब बड़ा अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बनेगा, लेकिन ये समझना चाहिए कि गोपियों का देह दिव्य है, आध्यात्मिक है, चिन्मय है, शरीर और शारीरिक संबंध से जुड़े हुए, रंच मात्र भी कोई दुर्गंध वासना नहीं। दृढ़ं प्रलब्धास्त्रपया चहापिता प्रस्तोभित क्रीडनवच्चकारिका वस्त्राणि चैवापहृतानि अथान्यमुं तानाभ्यसूयान् प्रियसंगनामृत प्रियसंगनिर्वृतः। दृढ़ं प्रलब्धस्त्रपया चहापिता, बुरी तरह से ठगे जाने पर, उनको बहुत अपमानित किए जाने पर और हर प्रकार से एक क्रीड़ा कंदुक की भांति नचाए जाने पर भी गोपियाँ पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के इच्छानुसार
उनकी इच्छा के अंतर्गत कठपुतली बनकर नृत्य करने के लिए तैयार थीं, उसी प्रकार जो जीव अपने हृदय के अभिमान को और अहंकार का दमन करके अपनी इच्छा को, दिव्य इच्छा को श्री कृष्ण की इच्छा के साथ जोड़ दे और उनकी इच्छा के अनुसार चले, तो वो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही प्रिय लगता है। पश्यदेतान् महाभागान् परस्यैकान्त जीवितान् वातवर्षातपहिमान् सहन्तो वारयन्ति न। और तब यहाँ वर्णन आता है, श्री कृष्ण ब्रज के सभी वृक्षों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पश्यदेतान् महाभागान्, देखिए, परस्य एकांत जीवितान्, दूसरों के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वात वर्ष आतप हिमान, हर प्रकार के वात वर्ष इत्यादि को सहन करते हैं। सहंतो वारयन्ति न, और इस प्रकार कहते हुए वो कहते हैं, पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कल दारु भी, कि ये वृक्ष पत्र पुष्प फल छाया इत्यादि देते हैं। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये मनुष्य जीवन की सफलता है कि प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, जो कुछ भी हो सब भगवान की सेवा में लगे। तो भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की स्तुति कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण से वृक्ष निम्न जाति के हैं, ब्राह्मण उच्च जाति के हैं, और इंद्रदेव तो फिर देवताओं की जाति में हैं। लेकिन श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेरी दृष्टिकोण से श्रेष्ठ कौन और निकृष्ट कौन, वो किसी जन्म के आधार पर श्रेष्ठता मैं स्वीकार नहीं करता। कर्म के आधार पर, चरित्र के आधार पर, व्यवहार के आधार पर मैं किसी की श्रेष्ठता स्वीकार करता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर इन वृक्षों को श्रेष्ठ स्वीकार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी चेतना परोपकार के लिए समर्पित है, निस्वार्थ सेवा भाव से लदी हुई है। और इसलिए ऐसे वृक्षों की चेतना को नमन करते हुए मैं इन्हें इस जगत के किसी स्वार्थी ब्राह्मण और स्वर्गलोक के किसी स्वार्थी देवता से भी अधिक श्रेष्ठ, श्रेयस्कर, पूजनीय, प्रशंसनीय, वंदनीय मानूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपना मापदंड दे रहे हैं, किस प्रकार हमें अपने जीवन में चेतना अपनानी चाहिए। तो अब ग्वाल बाल मित्र कृष्ण को कहते हैं कि समीपवर्ती ब्राह्मण लोग अपना कुछ यज्ञ कर रहे हैं, हम जाते हैं उनसे कुछ यज्ञ की सामग्री लेके आते हैं, भोजन भूख लगी है। कृष्ण और बलराम उनको कहते हैं। तो कृष्ण और बलराम को भूख लगी है ऐसा कह के ये सारे ग्वाल बाल मित्र ब्राह्मणों को आके कहते हैं, कृपा करके इतना सब भोग लगा रहे हो, उसमें से कुछ हमें दो। अब कई बार हम भगवान को एक प्रकार से देखने और समझने में तुले होते हैं, कभी कभी भगवान दूसरे रूप में प्रकट हो जाते हैं और हम उसको पहचान भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमको समझना कि जब तक भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा सीधा संपर्क नहीं होगा, तब तक कृष्ण के विषय में भी गलत फहमी हम लेकर चलेंगे। इसलिए कृष्ण संदेश दे रहे हैं, लेकिन जिस रूप में ब्राह्मणों ने संदेश को देखने का अभ्यास किया था, ये अलग रूप में कोई आया और तब उन्होंने नकार दिया। ग्वाल बाल मित्र परेशान होकर कृष्ण बलराम के पास गए। कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, भिक्षा के क्षेत्र में कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, उदास मत हो जाओ, यहाँ से जाओ और ब्राह्मण पत्नियों से याचना करो, देखिए उनकी प्रतिक्रिया क्या है। ब्राह्मण पत्नियां तुरंत मान गई। चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजनै अभिसस्रु मुदम सर्वा समुद्रम इव निम्नगाः। चतुर्विधम बहुगुणम, 4 प्रकार के भिन्न भिन्न गुणों से युक्त उस अन्न को लेकर अभिसस्रु मुदम सर्वा, बड़े प्रेम से भागते हुए वो आई, जैसी वेगवती सरिताएं समुद्र की ओर प्रवाहित होने का प्रयास करती हैं। तब उनके जितने भी संबंधी थे, पारिवारिक स्वजन थे, पति इत्यादि थे, उन पत्नियों को रोकने का प्रयास करते हैं। निशम्यमाना पति भी भ्रातृ भी बंधु भी सह
भगवती उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशयाः। कहते हैं इतना निषेध करने पर भी वो नहीं रुक पाए, और ये रुकी नहीं क्योंकि दीर्घ श्रुत धृताशया, दीर्घ काल तक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के गुणों को सुना था। तब जब सब विभिन्न प्रकार के भांडों में अलग अलग जो प्रमुख भोजन तैयार किया था, भोग की सामग्री लेकर वो बैलगाड़ी लाद कर जाते हैं। कृष्ण और बलराम वन के भीतर खड़े, कृष्ण बलराम जी के ऊपर इस तरह हाथ रखे हैं, बलराम जी कृष्ण के ऊपर और कृष्ण खड़े हैं। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतांशे विन्यस्त हस्त इतरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। श्री कृष्ण के मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी। अपने एक हाथ में वो कमल पुष्प को लेकर घुमा रहे हैं। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह, और वो अपने गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। धातु प्रवाह नटवेश अनुव्रतांशे, और विभिन्न प्रकार के धातुओं से वो सुसज्जित हैं। विन्यस्त हस्त इतरेण धुनानमब्जम, और इस प्रकार कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम, मंद मंद मुस्कान छटाते हुए श्री कृष्ण सब पर अपने तिरछी चितवन से अपनी कृपा प्रकट कर रहे हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों को कहते हैं, अरे आप यहाँ पर आई हो, तुरंत लौट के चले जाओ। ब्राह्मण आपके पति प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ रहना आपका उचित नहीं, सामाजिक शिष्टाचार का भंग करना उचित नहीं, तुरंत आप लौट के जाओ। तो ये सारी बड़ी जो है पीड़ा में आ जाती हैं और श्री कृष्ण से उलाहना करने लगती हैं, ऐसा मत कीजिए मत कीजिए। मैवां विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम सत्यम कुरुष्व निगमम तव पादमूलम। प्रभो, आपके चरण कमलों का अवलंबन करने हम यहाँ आए हैं। आप अपने कठोर शब्दों से मानो पाद प्रहार कर हमें दूर कहीं पटक रहे हो, हमसे ये स्वीकार नहीं होता। प्रभो, हमें आपके चरणों की सेवा में लगे रहने दीजिए। जिन चरण कमलों में तुलसी महारानी निरंतर सेव्यमान है, उन चरण कमलों की सेवा में हम यहीं रहेंगे। पारिवारिक स्वजनों का तिरस्कार करके, उनके संग को समाप्त करके हम यहीं रहेंगे वन में आपकी सेवा में। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रवण से, कीर्तन से, ध्यान से, भावपूर्वक मेरा भजन करके ही वास्तव में आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, न कि मेरे भौतिक सानिध्य में रहकर। और तब वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को भेज दिया। और जाने के पश्चात जब ब्राह्मण पतियों को मालूम पड़ा कि ये कृष्ण के साथ हमने किस तरह का धोखा किया, भगवान हमारे समक्ष आए, हम पहचान नहीं पाए, तो ये देखकर वो कहने लगे, धिक जन्मनस्त्रिविद्यक्तम धिक प्रतम धिक कुलज्ञताम धिक प्रतम धिक कुलाद्याक्षम विमुखा ये तु अधोक्षजे। अरे ये हमने जो कुछ किया सबको धिक्कार है, हमारे व्रतों को धिक्कार है, शिक्षा को धिक्कार है, व्याकरण को धिक्कार है, हम सभी के तथाकथित पांडित्य को धिक्कार है कि अरे भगवान आए हमारे समक्ष, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी हम इन गुणों के मर्म को नहीं पकड़ पाए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं को संतुष्ट नहीं कर पाए। अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। और इसलिए हमारे सभी कार्यों का अंतिम निष्कर्ष है भगवान श्री हरि का तोषण, उनका संतोष। आगे यहाँ वर्णन आता है,
कि नंद महाराज जहाँ पर ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार हुआ, उसके समीपवर्ती भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल बहुत विभिन्न प्रकार के पकवानों को लाकर संतोष और आनंद के साथ कुछ यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। तो कृष्ण ने उनको पूछा कि आप लोग कर क्या रहे हो और आप जो कर रहे हो मुझे बताइए। तो उस समय नंद महाराज ने कहा, ये इंद्र की पूजा हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इंद्र हमारे स्वामी हैं। इंद्र से वर्षा होती है, वर्षा से घास फूस उगता है, घास फूस से हमारे पशु चरते हैं, जब जाके दूध दही मक्खन हम कर पाते, इसलिए इंद्र पूजा हम लोगों के धंधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण ने कह दिया कि भैया वर्षा तो ऊपर से आ रहा है, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से बादल खड़े हो रहे हैं। महेंद्र किम करिष्यति, महेंद्र ने क्या किया? अरे भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर आप कर्म करते रहो तो फल आपको मिलेगा ही। अच्छे कर्म करो, बादल को ज़बरदस्ती पानी देना ही पड़ेगा, इसमें इंद्र कैसे रोक सकता है। इस प्रकार कृष्ण कई प्रकार के नास्तिकवाद से भरे हुए प्रस्ताव दे रहे थे, लेकिन वास्तव में कृष्ण 2-3 मुख्य बातें प्रकट करना चाहते थे। पहली शिक्षा कि देवताओं की पूजा व्यर्थ है। दूसरा, कृष्ण की इच्छा को भक्तगण तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा, कि कृष्ण के कोई सेवक जैसे इंद्र भी अपने हृदय में अभिमान पाल सकते हैं। तो नंद महाराज के माध्यम से श्री कृष्ण हमको दिखा रहे हैं कि भक्ति के क्षेत्र में हमें अपनी निजी, ऐतिहासिक, दीर्घकालीन आसक्ति से भरे हुए अपनी योजनाओं को तात्कालिक रूप से तिलांजलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कौन से क्षण किस समय भगवान क्या संदेश लेके हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, उस संदेश को देखकर हमें उनके साथ आदान प्रदान करना है और अपने इस परिस्थिति को बदलना है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस गोवर्धन लीला के माध्यम से ये 3 प्रमुख शिक्षा हमें सिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, इंद्र के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं भगवान? कि भाई बहुत ऐश्वर्य के कारण भी व्यक्ति के मन में उत्तेजना, अभिमान इत्यादि जागृत हो सकती है और इसलिए वो वस्तुतः सब कुछ देख नहीं पाता और उसे अपने हृदय के अंदर मूल्यांकन करना है कि मेरी सेवा में मेरा अभिमान आ गया है, इससे मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को इतना कह दिया कि देखिए आप ये सब कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको समाप्त करो। लेकिन वास्तव में जो आपकी सेवा कर रहा है वो महान व्यक्ति कौन है? गोवर्धन गिरिराज। गिरिराज से आपको हर प्रकार के व्यवस्थाएं मिल रही हैं। गिरिराज जी पशुओं के लिए घास दे रहे हैं, शीतल जल प्रदान कर रहे हैं, हर प्रकार से छांव दे रहे हैं। तो वास्तव में सेवा पूजा करनी हो तो गिरिराज की, जितना पकवान बनाया है और भी दूसरे पकवान बनाकर गिरिराज को हम समर्पित करेंगे, न कि इंद्र को। और हम गो समुदाय के लोग, हमारे लिए गो माता और गोवंश की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे गो माता की रक्षा में सबसे बड़े सहायक व्यक्तित्व हैं गिरिराज गोवर्धन। इसीलिए क्षण भर में नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल सोचे भी नहीं, विचार भी नहीं कि हाँ में हाँ मिला दिया। अरे जो इतने समय से करते आ रहे हैं उस प्रथा को परिवर्तित करना इतना आसान है क्या? और उस प्रथा को परिवर्तित करने के परिणाम स्वरूप जो इंद्रदेव अप्रसन्न होकर, रुष्ट होकर जो आक्रमण करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, उसको भी झेलते हुए, सहन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को रंच मात्र दोष न देते हुए जो भक्त लोग उस इच्छा, कृष्ण की इच्छा को स्वीकार किए, वो शुद्ध भक्ति के परिचायक हैं। इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जैसे ही
सारे ग्वाल बाल मित्रों ने मिलकर गिरिराज जी के सामने ये सारा भोग लगाया। गिरिराज जी ने एक विशाल स्वरूप धारण किया। वही कृष्ण वहाँ पर एक विशाल रूप धारण करके उस गिरिराज जी के ऊपर बैठे और फिर उन सब भोग सामग्री को खाकर बोले अणी ओर अणी ओर अणी ओर। इस प्रकार श्री कृष्ण वहाँ थे। श्री कृष्ण गिरिराज जी के रूप में थे, गिरिराज जी के ऊपर एक मूर्तिमान स्वरूप के रूप में थे। और तत्पश्चात सारे जितने ब्रजवासी थे बड़े प्रसन्न हुए इस बात को देखकर कि कृष्ण ने हमारे भोग सामग्री को स्वीकार की। अब हम ये देख सकते हैं कि इंद्र के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई। इंद्र बड़े क्रोधावेश में आग बबूले हो गए। उन्होंने संवर्तक बादलों को बुलाकर कहा कि ये क्या, ब्रजवासियों का इतना दुस्साहस कि एक बालक के कहने पर इतने समय से चली आ रही प्रथा को छोड़कर, मेरी सेवा छोड़कर एक पर्वत की सेवा में लग गए। जाओ और उनके पर आक्रमण करो, एक एक पत्ते को भी जीवित मत छोड़ो, एक एक प्राणी को भी मत छोड़ो। इतना खूंखार आक्रमण कंस ने भी किसी असुर के माध्यम से नहीं कराया जितना इंद्रदेव ने कराया। लेकिन कृष्ण कितने कृपालु हैं कि उनके स्वयं के भक्त ने सबसे बड़ा आक्रमण करने पर भी श्री कृष्ण ने प्रतिक्रिया नहीं की जैसा वो कर सकते थे। तो अब वर्णन आता है कि सारे संवर्तक बादल आकर जब ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा किए, सारे ब्रजवासी त्राही त्राही करने लगे और कृष्ण उन सभी को तुरंत क्षण भर में गोवर्धन के निकट लेके आए। कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन गिरिराज को उठाया और सारे ब्रजवासियों को उसके अंतर्गत समाविष्ट कर दिया। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र गोवर्धन की चारों तरफ घूम रहा था। जो वर्षा ऊपर हो रही थी उसको नीचे गिरकर आप्लावित करने का अवसर नहीं दे रहा था गिरिराज। इस प्रकार प्रचुर मात्रा में इतना सब वर्षा होने पर भी ब्रजवासी कृष्ण का आश्रय लेके प्रसन्न थे। ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम लोग येन केन प्रकारेण श्री कृष्ण को अपने जीवन का और अपने भजन का केंद्र बनाकर चलें। क्योंकि ब्रजवासियों ने कृष्ण को केंद्र बनाया। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, चारों तरफ वर्षा और आपातकालीन परिस्थिति थी। लेकिन आध्यात्मिक जीवन अर्थात गोवर्धन लीला, चारों तरफ से आक्रमण चलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेके बचाना है। और तब भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में हमारे हृदय के भीतर प्रविष्ट करके हमारे अनर्थों के पहाड़ को जब उठाएंगे और जब हमें रक्षण देंगे, तब वास्तव में हमारे जीवन में वास्तविक शांति की अनुभूति होगी। ऊपर से इंद्र वर्षा करते जा रहे थे, लेकिन ब्रज में कोई असर नहीं। और जितना इंद्र पागल होता जा रहा था क्रोध में, उतना ब्रजवासी श्री कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करके आनंद लूट रहे थे। गोपियाँ उन्हें तिरछी चितवन से देख रही थी। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ नयन से नयन मिलाते हुए लाज कर रही थीं। और श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के उस दृष्टिपात को देखकर कुछ घबरा से गए और उनका हाथ डगमगाने लगा, गोवर्धन पर्वत हिलने लगा। ब्रजवासी ग्वालबाल अपने हाथ के छड़ी लेकर उसको लगाए, बोले कृष्ण हम सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। बलराम जी उसको देखकर हंसने लगे कि अरे बड़े पागल हो, इतना बड़े पर्वत को आप अपनी छोटी लाठी से बचाने वाले हो क्या। तब कृष्ण ने बलराम जी के मुख को देखा और उनको लगा कि शायद बलराम जी ने देख लिया कि मैं राधा रानी को देख रहा हूँ, और कृष्ण सावधान हो गए। यशोदा माई ने कृष्ण को खिलाया, मधुमंगल ने कृष्ण के साथ आदान प्रदान किया, और सारे ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ बड़ा प्रेम के साथ आदान प्रदान चल रहा था। 7 दिन 7 रात बीत गए, वर्षा समाप्त हुई। ये सारी वर्षा का पूरा भार
गोवर्धन गिरिराज ले रहे थे, लेकिन गिरिराज के ऊपर इतनी चोट लग रही थी, लेकिन गिरिराज जी उसे सहन कर रहे थे। और सहन करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही थी? कृष्ण के बाएं हाथ की छोटी उंगली का संस्पर्श उनके साथ जो था, उस संस्पर्श के कारण उनके हृदय में केवल आनंद के फव्वारे उठ रहे थे। उसके परिणाम स्वरूप कोई भी क्लेश और कोई भी दुख उन्हें अनुभव नहीं हो रहा था। 7 दिन 7 रात के बाद संवर्तक भी आ गए। इंद्र के पास आकर कहने लगे, प्रभु छोड़ दो, हम थक गए, हमसे नहीं होता। तब इंद्र समझ गए कि यहाँ पर उनके प्रतिद्वंद्वी, उनके विरोधी उनके ही स्वामी हैं। तुरंत समझकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, मैं खुद अपराध किया भैया, मैं तुमको क्या मदद करूँगा, जाओ तो सुरभि के पास। इंद्र गए सुरभि को पास, सुरभि को लेके आए श्री कृष्ण के समक्ष। ग्वाल बाल मित्र सब वहाँ पर नहीं थे। तभी सुरभि उनके पास आकर प्रार्थना करने लगी। फिर इंद्र भी आकर प्रार्थना किए। भगवान श्री कृष्ण इंद्र को बोले, एक बार आपने इस तरह का कार्य किया है, भविष्य में ऐसा मत कीजिए। आपके अभिमान को कम करने के लिए मैंने ये लीला की है, क्योंकि कभी सेवक के मन में अभिमान आ जाए तो फिर वो सेवा नहीं बनती, वो कर्मकांड बन जाता है। इसलिए ऐसे अभिमान से मुक्त होकर सेवा हमें करनी है। तो इसलिए जो इंद्र कौन से अनर्थ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि भक्ति जब हम करते हैं, विभिन्न प्रकार के भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर भक्ति जब हम करेंगे, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो इसलिए ब्रजवासियों के लिए क्या? ब्रजवासियों के लिए शिक्षा है, कृष्ण की इच्छा के सामने झुको। ये क्या कि जब हम सेवा करने उतरते हैं कृष्ण की इच्छा के अनुसार, बड़ी अचिंत्य और भयंकर अनअपेक्षित, अपेक्षा से परे विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। फिर भी अगर हम कृष्ण का आश्रय हम निस्सहाय भाव से लेंगे तो कृष्ण हमें अपने निकटवर्ती, समीपवर्ती सहायक बना के रखेंगे। और इस प्रकार यहाँ वर्णन किया गया है। कृष्ण की ओर से क्या सेवा है? कृष्ण की ओर से शिक्षा है कि मैं जीव से भिन्न हूँ और मैं जीव के अभिमान को दमन कर सकता हूँ। गोवर्धन हमें क्या सिखा रहा है कि सेवकों का सेवक बनना कृष्ण को सबसे प्रिय है, और केवल कृष्ण के लेश मात्र संपर्क से इतने आनंद की अनुभूति होगी कि हम लोग अन्य दूसरे किसी भी कष्ट और पीड़ा को हम ध्यान भी नहीं देंगे। तो एक बार की बात है कि जब ब्रजवासी एकादशी का दिन था, द्वादशी के सुबह नंद महाराज यमुना में स्नान करने जाते हैं। गोवर्धन लीला के पश्चात अगला प्रसंग आता है, वो है नंद महाराज वरुण के किसी अनुचर के द्वारा गिरफ्तार होते हैं। द्वादशी का दिन था। द्वादशी के प्रातःकालीन स्नान के लिए नंद महाराज यमुना में प्रविष्ट करते हैं। जब यमुना में प्रवेश करते हैं तब वरुण का कोई एक अनुचर उनको हस्तगत करता है कि उनको कहता है कि गलत समय पर आपने स्नान किया। अब ऐसा होने पर वास्तव में बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि वरुण के अनुचर को जानना चाहिए था कि एक दृष्टि से वो समय गलत नहीं था, वो उचित समय था। दूसरा, अगर गलत भी हो, लेकिन नंद महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। नंद महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, और इसलिए उनको जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान उनको नहीं दिया। इसलिए नंद महाराज को वरुण के उस अनुचर ने हस्तगत करके सीधे वरुण के साम्राज्य में वो लेके गए। तो उन्होंने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया था, और जो व्यक्ति केवल शास्त्र के
एक एक श्लोक के ऊपर ध्यान देकर नियम आग्रह करता है, वो भी अपराध का ही पात्र बनता है। और इसलिए भृत्यापराधे स्वामिनो दंड, क्योंकि भृत्य ने अपराध किया। किसके भृत्य ने? वरुण के भृत्य ने। इसलिए स्वामिनो दंड, इसलिए स्वामी होने के नाते वरुण का भी जो है दंड अनिवार्य था। तो इसलिए जब श्री कृष्ण को मालूम पड़ा कि नंद महाराज को पकड़ के लेके गए, कृष्ण सीधा छलांग लगाते हैं जल के अंदर, सीधा वरुण के साम्राज्य में पहुंचते हैं। वरुण जी भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न होकर उनका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं आप कैसे आए? और कृष्ण ने कहा अरे मेरे पिता को गिरफ्तार करके लेके आए तुम लोग, तो फिर हम आएंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो फिर वरुण देव ने बड़ा पश्चाताप किया, क्षमा याचना की। कृष्ण नंद महाराज को लेके पुनः लौट के आए और फिर सारे ब्रजवासी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। नंद महाराज सब ब्रजवासियों को बोले अरे पता है क्या, वरुण ने इतने प्रेम से कृष्ण की सेवा की, कृष्ण की स्तुति की, और तब कृष्ण ने ब्रजवासियों को और नंद महाराज को वैकुंठ का दर्शन कराया। जनो वैलोक एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी उच्छा वाचा सुगतिषु नवेदम स्वम गतिमात् भवान। तो भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ का दर्शन कराया। जनो वैलोक एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी, और फिर ये दिखलाया कि आप सभी ब्रजवासी यहाँ पर जिस तरह से हो उधर वैकुंठ में भी वही सब है, अर्थात ये वृंदावन उस वैकुंठ से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध किया कि ब्रज का नियम इस संसार के नियम से भिन्न है। जब भगवान की इच्छा को कोई विरोध करने का प्रयास करे, वो विरोध भय के रूप में प्रकट होता है। जब भगवान की इच्छा के अनुकूल कोई तुरंत तत्क्षण भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करे, वो वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार भगवान की इच्छा के साथ तालमेल रखने वाले व्यक्ति वो कृष्ण को बड़ा प्रिय हो जाते हैं। इसलिए यहाँ वर्णन आ रहा है कि श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को नियंत्रित करते थे, लेकिन कैसे? भय से नहीं, इच्छा से नहीं, कर्तव्य परायणता से नहीं, प्रेम से। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर न कोरे विचार। कि हम सभी का जो प्रगाढ़ प्रेम है वो हर प्रकार के इस जगत के भौतिक परिस्थिति से परे, हर प्रकार के दिव्य आमोद प्रमोद से युक्त केवल भगवान श्री कृष्ण की संतोष में ही सन्निहित ये वास्तविक शुद्ध प्रेमा भक्ति है। अब भगवान श्री कृष्ण अध्याय 29 से लेकर 33 के बीच भिन्न भिन्न लीलाओं के माध्यम से गोपियों को संतुष्ट करते हैं और रास लीला रचाते हैं। तासाम आविरभूत शौरिः स्मयमान मुखाम्भुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः। जब रासलीला से भगवान श्री कृष्ण अचानक गुप्त हो जाते हैं तब गोपियाँ गोपी गीत गाती हैं और इस गोपी गीत के सुंदर श्लोकों के माध्यम से वो भगवान श्री कृष्ण को पुकारने का प्रयास करती हैं, पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती हैं और इस बात को सिद्ध करना चाहती हैं कि हम वास्तव में आपका संगलाभ लेना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण वहाँ से क्यों गायब हो गए? ये बताने कि चाहे कितनी भी निकट की गोपियाँ मेरे साथ क्यों न हो, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व समर्पित किया हो, लेकिन अगर ऐसे गोपियों के अंदर रंच मात्र भी अभिमान आ जाए तो ऐसे अभिमान को मैं सहन नहीं कर सकता। और इसलिए क्योंकि कृष्ण को लगा कि गोपियों के मन में कुछ अभिमान आ गया कि देखो हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं,
कि श्री कृष्ण के वास्तविक सानिध्य को प्राप्त किए हैं, इसलिए कृष्ण वहाँ से गायब हो गए। तब गोपियाँ कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, क्योंकि जब कृष्ण थे हर एक गोपी को लग रहा था अभिमान युक्त कि देखो हम कितने स्पेशल हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं। और कृष्ण जब चले गए और जब हृदय बुरी तरह कृष्ण के विरह में आतुर होकर विदीर्ण हुआ, तो इसलिए कहा गया है प्लेजर इज अ डिवाइडर, पेन इज अ यूनिफायर। कभी कभी कष्ट और क्लेश और दुख आता है तो सब एकत्रित हो जाते हैं। तो सारी गोपियाँ इस कृष्ण के विरह के भाव में एकत्रित होकर, एकत्रित मिलकर संकीर्तन करने लगी। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दैतदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। तो सारी गोपियाँ कहती हैं कि हे कृष्ण, ब्रज तो पहले से ही महिमा मंडित था, लेकिन आपके चरण कमल पड़ने पर इसकी महिमा और बढ़ गई। आपके चरणों में जितने चरण चिन्ह हैं उससे ये ब्रज की भूमि अब अलंकृत हो गई और चारों दिशाओं में ऐश्वर्य और समृद्धि छा गई। इसलिए त्वयि धृता सवा त्वाम विचिन्वते, और हम लोग आपका स्मरण कर रहे हैं कि भाई आपने धरती को भी इतना सौभाग्य दिया, हमें भी दर्शन दे के अपना सौभाग्य दीजिए। शरदुदाशये साधुजाथ सात् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनेघ्नतो नेह किं बधः। तो कृष्ण कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कृष्ण को, हे कृष्ण, आपका मुखमंडल एक शरद ऋतु में खिले हुए पुष्प की भांति है। सरसी जोदरा श्री मुखादृशा, आपके मुखमंडल के सौंदर्य का इस प्रकृति में कोई जोड़ नहीं, कोई तुलना नहीं, लेकिन अगर तुलना करनी ही हो तो हम केवल इस कमल पुष्प से कर सकते हैं। और हम आपके बिना किसी वेतन के अशुल्क दासिका रहे, लेकिन इतनी सेवा करने पर भी, इतना प्रेम देने पर भी आप हमें त्याग कर, हमें छोड़कर जाना चाहते हो। वरद निघ्नतो, आप क्या अपना विरह के ताप में हमें समाप्त करना चाहते हो? आप वरद हो, हर प्रकार का वरदान देते हो। नेह किम बधः, हमें मारिए मत, अपने विप्रलंब से समाप्त मत कीजिए, अपने संभोग से हमें आनंदित कीजिए। तो कृष्ण कह सकते हैं, भाई मेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या लोगों का दुख ही दूर करता रहूं? विषजलाप्यया जाल राक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आपने ब्रज और ब्रजवासियों को कितनी बार बचाया, मरने से, मृत्यु से, कालिया के विष से, व्याल राक्षसात, अजगर से अर्थात अघासुर से, वर्ष मारुतात, मूसलाधार वर्षा से, और
तृणावर्त से वैद्युतानलात् और वृषमयात्मजात वृषभासुर से और विश्वतो भयात, चारों दिशाओं में जो हमारे जीवन में समस्याएं थीं, आप हमें संरक्षण दिए, तो फिर अब अपना संग लाभ और दर्शन देकर हमें बचाइए, नहीं तो हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। गोपियाँ कहती हैं कि प्रभो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम न खलु गोपिका नंदनो भवान। आप गोपिका नंदन अर्थात यशोदा नंदन बन के क्यों आए? आप तो अखिल देहिनाम अंतरात्, सभी के हृदय के भीतर परमात्मा स्वरूप होते हुए भी आप प्रकट क्यों हुए हो? आपके प्राकट्य के पीछे एक ही कारण है, विखन सार्थितो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की विश्वगुप्त, ये जगत का उद्धार, जगत का संरक्षण करने के लिए। अरे पूरे जगत का संरक्षण कर सकते हो तो हम गोपियों को भी उसमें मिला लो, हमारा भी संरक्षण करो। तो भगवान कहेंगे कैसे करूं भाई? हमारे सामने प्रकट होकर। और इसीलिए सख उदयवान सात्वताम कुले, हे प्रभो आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हो, मित्रता दर्शाइए, शत्रुता नहीं। और फिर गोपियाँ आगे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हुए कहती हैं, ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसना स्मिता भज सखे भवेत् किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शयन्। प्रभो, आप जल के भीतर उगते हुए कमल पुष्प की भांति सुंदर लग रहे हो। हे प्रभो, आप अपने मंद मंद मुस्कान मात्र से सभी जीवों के अभिमान को नष्ट कर सकते हो। आइए और अपने इस मंद मंद मुस्कान को हमारे समक्ष प्रकट कीजिए। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, आपके मुख से जो शब्द प्रकट होते हैं बड़े मधुर और हर प्रकार के अर्थ से, हर प्रकार के अर्थ से युक्त ये शब्द होते हैं। बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा, और बुद्धिजीवी व्यक्ति इन शब्दों को सुनकर समझकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और फिर कहते हैं विधि करीरिमा वीरमोयति, कहते हैं कि आप जो ये शब्दों का प्रयोग करते हो, ये अमृत तुल्य शब्दों को हम पान करके हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अधर से धुना प्यायस्वना, इस प्रकार प्रभु हमें अपना दर्शन दीजिए। हम निरंतर आपकी स्तुति करते हुए आपका स्मरण कर रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथाओं के कीर्तन से हृदय के भीतर
जो ताप है वो नष्ट होता है। हे प्रभो, कविभिरीडितं कल्मषापहम्, और जो बड़े बड़े भक्त लोग आपकी कृष्ण कथाओं को दोहराते हैं जगत के समक्ष, वो जगत के इस कल्मष को नष्ट करते हैं प्रभो, नष्ट करते हैं। श्रवण मंगलम, केवल श्रवण करने से जो मंगलकारी ध्वनि हृदय को छूता है, स्पर्शीभूत करता है। श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, और जो भक्तगण इन कथाओं को लेकर पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते हुए जो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस कथा के संपर्क मात्र से लोगों के चित्तवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए प्रभु, चलसि यत् व्रजात् अहनिकाननम, प्रभो आप हमेशा अपने गायों को लेकर, गोवत्सों को लेकर, चलसि यत् व्रजात् चारयन् पशून्, चलसि यत् व्रजात् चारयन् पशून्, नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्, शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः, कलिलतां मनः कांत गच्छति। प्रभो, आप अपने कोमल चरण कमलों को ब्रज के इस पथरीले मार्गों पर लेकर चलते हो। ये स्मरण करके हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि आपके नवनीत से भी कोमल इन चरण कमलों को कितनी वेदना होती होगी। इसलिए प्रभु, हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं कि आप तुरंत ऐसे वन से लौट के आ जाइए। अटति यद् भवान् अहनिकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। प्रभु, आप जब कुछ क्षणों के लिए ब्रज को छोड़कर वन के भीतर जाते हो गोचारण हेतु, आपको पता नहीं कि हमारे हृदय पर क्या बीतती है। एक एक क्षण युग की भांति लगता है, और जब फिर आप पुनः लौट के आते हो, हम निरंतर बिना रुकावट के आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन विधाता इतना मूर्ख है कि पक्ष्मकृदृशाम, नेत्रों के ऊपर उसने पलकें बना दी, और शनै शनै हमें जो है निरंतर हमारी आंखें बंद होती हैं और आपका पूरा दर्शन हम लोग नहीं ले पाते। इस प्रकार गोपियाँ बड़ा सुंदर कीर्तन करते हुए, कृष्ण को स्मरण करते हुए एकत्रित हुईं, और कृष्ण ने उन सभी गोपियों के समवेत प्रयास को, इच्छा को और उनके एकता को देखकर प्रसन्न हुए और फिर उनके समक्ष प्रकट हुए। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण रास लीला के माध्यम से कई शिक्षाएं हमें प्रदान कर रहे हैं। पहले ये रासलीला भगवान श्री कृष्ण के 8वें वर्ष में हुई, और क्योंकि ये श्री कृष्ण के 8वें वर्ष में हुई तो ये कोई काम वासना से युक्त कोई हो ही नहीं सकती। दूसरे, भगवान श्री कृष्ण आप्त काम है, पूर्णतः संतुष्ट आपस, और इसलिए
क्योंकि वो आप्त काम हैं, उनको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। तीसरे, वो यदुपति हैं, अर्थात यादवों के भी स्वामी हैं। और इसका अर्थ क्या है कि यादवों के स्वामी होने के नाते उनको कभी भी इस जगत की कोई भी वस्तु वशीभूत नहीं कर सकती। उन यादवों ने पूरे विश्व को वशीभूत कर लिया, उन यादवों ने सभी को वशीभूत कर लिया, और कृष्ण यादवों के स्वामी हैं तो उनको कौन वशीभूत कर सकता है। शुकदेव गोस्वामी जैसे विरक्त वैराग्य चूड़ामणि इसके ऊपर कथा कर रहे हैं, अर्थात ये कामुक प्रसंग नहीं हो सकता। पांचवें, विक्रीडितुं ब्रजवधू बिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नृशृणुयात् अथ वर्णयेत्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाशु अपहिनोति अचिरेण पुंसाम। सुंदर रासलीला जो भी सुनेगा, जो भी सुनाएगा, उसके हृदय के भीतर जो हृदय रोग है, काम वासना, वो तात्कालिक नष्ट हो जाएगी। अरे केवल रासलीला के विषय में सुनकर सुनाने पर जब काम वासना नष्ट होगी तो ये काम वासना से भरी हुई लीला कैसे हो सकती है। फिर छठा, भगवान श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से अपनी शक्तिमता और अति मानवीयता को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे कोई सामान्य मानव मत समझो। अथान्यतपि कृष्णस्य तोकाचरितम अद्भुतम मानुषम लोकमासाद्य तज जातिम अनुरुंधत। भले ही उन्होंने मानव समाज में इस लीला की, लेकिन मैं मानव समाज से परे हूँ। सातवें, मुनिचारी गोपियों ने ये प्रार्थना की थी जब रामचंद्र के दिव्य देह को देखा था कि प्रभु आपके साथ लीला प्रसारण करने का अवसर अवश्य दीजिए अगले युग में। उसको जानकर समझकर इस बार भगवान श्री कृष्ण ने उनको अवसर दिया। तत्पश्चात वही भगवान हर जीव के साथ परमात्मा स्वरूप स्थित हैं, कृष्ण और गोपियों के दिव्य शरीर हैं, और इस जगत के भौतिक प्रेम के लिए भगवान एक ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर प्रेम करना ही हो तो इस जगत के काम के पीछे मत पड़ो, मेरे साथ लीला करो। और इस प्रकार शिवजी भी और नारद भी और लक्ष्मी जैसे महात्मा गण भी ऐसे रासलीला में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं। और तत्पश्चात ये रासलीला भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी कारणों से रचाई जिससे भगवान की भगवत्ता और दिव्यता को वो प्रस्तुत कर सके। हरे कृष्ण।